हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में प्रमाण विश्वास से प्रकट होते हैं। विश्वास प्रमाण माना जाता है। यहां पर पहले विश्वास किया जाता है, फिर बात का प्रमाण होता है। वहां पर पहले प्रमाण मांगा जाता है, फिर उस पर विश्वास किया जाता है। तो बस यही एक अंतर है। अब जैसे हमने राम जी की कोई लीला आपको सुनाई, तो आपको पहले उस पर विश्वास करना पड़ेगा, फिर वो प्रमाणित होगा। आप राम 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 बोलो, आप पे कृपा होगी। एक छोटी सी कथा सुना देते हैं इसी भाव पे। एक आचार्य चरण हुए हमारे भारत में, बहुत प्रख्यात। तो वो कथा सुन रहे थे, तो आचार्य चरण ही कथा सुन रहे थे अपनी बाल अवस्था में, जब वो आचार्य नहीं थे। तब कोई और कथा वक्ता कथा में कह रहे थे, भाई राम राम जपो, राम से ही सब काम होगा। अब आप देखिएगा कि विज्ञान में और सनातन धर्म में अंतर कैसे आता है। सनातन धर्म में विश्वास पहले किया जाता है, प्रमाण बाद में मिलता है। विज्ञान में पहले प्रमाण चाहिए फिर विश्वास होता है। तो वो बैठ करके बालक सुन रहे थे कथा, और आचार्य ने मंच से कहा कि राम राम बोलो, सब काम हो जाएंगे। तो बालक खड़ा हो गया, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं काम करने ना जाऊं, मैं धन ना कमाऊं, मैं रोटी ना बनाऊं, मैं चूल्हा ना चेताऊं, मैं घी ना डालूं, मैं सब्जी ना अमनिया करूं, कैसे मेरा पेट भर जाएगा? आप कह रहे हैं राम राम करो, मैं पूरे दिन राम राम करता रहूं, राम जी मुझे नवा जाएंगे, राम जी मुझे खिला जाएंगे? तो व्यास जी जो बैठे थे, उन्होंने भी ऐसे बोले तुम करो तो राम जी खवा जाएंगे। तो वो बालक बोला कि ठीक है। पूरे गांव को चुनौती देकर के गया, बोले कि मैं जा रहा हूं और मैं केवल राम राम कहूंगा, देखता हूं राम जी मुझे खिलाते हैं कि नहीं। अगर खिलाए तो मैं आकर के सत्य बोलूंगा, सौगंध खा के जा रहा हूं, सत्य ही बताऊंगा। और अगर नहीं खिलाए तो जीवन में राम नाम ना बोलूंगा, और मेरे सामने जो बोलेगा उसको बोलने नहीं दूंगा। कह करके चुनौती देके चले गए। दूर कहीं वन में गए, एक नदी के किनारे एक पेड़ था, वहां पर ऊपर पेड़ पर जाकर के बैठ गए और पेड़ पर चढ़ करके राम राम जपना शुरू किया। देखता हूँ राम जी कैसे पवाते हैं। विहंगम जंगल, वहां कोई आ ही नहीं सकता। ऐसी जगह गए कि परीक्षा भी कठिन हो राम जी की। पर पता नहीं कैसे नदी के तट पर कुछ यात्री आए, और वो यात्री अपने साथ में झोला लेके जा रहे थे। वो बालक ऊपर चढ़ के बिल्कुल शांति से राम 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 जप रहा था। तो यात्रियों ने कहा कि बहुत गर्मी है और बहुत लंबा रास्ता है, पेड़ बहुत अच्छा है, इसके नीचे बैठ कर थोड़ा स्नान स्नान कर लेते हैं नदी में, और हमारे पास जो प्रसाद है खोल के पा लेते हैं। स्नान आदि करके उन्होंने प्रसाद खोला। जैसे ही पानी के लिए बैठे, इतने में ही उस जंगल में कोई डाकू आ गया। डाकू ने आकर के उन लोगों यात्रियों को घेर लिया। बोले इनका सब सामान हड़प लो जितना इनके पास है। बालक ऊपर बैठा बैठा सब देख रहा है, राम राम जप रहा है। तो डाकू ने कहा इनका सब सामान हड़प लो। सब सामान ले लिया, झोला कमंडल जो भी था उनके पास में। तो एक डाकू ने कहा इनके पास तो भोजन भी है। बोले हाँ भोजन भी रखो, हम पाएंगे। तभी दूसरा एक डाकू बोला, बोले महाराज अपने You didn't get it? कैसे करके पाएंगे? ठीक है। पर तभी क्या हुआ कि जो जिनको यात्रियों को उन्होंने पकड़ा था, वो हाथ छुड़ा के कैसे भी वहां से भाग गए, सामान दे गए, स्वयं भाग गए। अब वो लोग सब सामान वामान लेकर के इकट्ठे हुए, प्रसाद उठाने लगे। तो इतने में ही वो राजा बोला, मुझे संशय हो रहा है। बोले क्या? कहीं इस प्रसाद में कुछ मिला हुआ तो नहीं है? कहीं इसको हमने खाया, हम बेहोश हो गए, हम कहीं अचेत हो गए, और ये लोग जो भाग करके गए, कहीं किसी राजा को जाके इन्होंने बता दिया और हम पकड़े गए तो? बोले क्या करें? बोले प्रसाद का पहले देखो कि कहीं इसमें विष तो नहीं है या कोई औषधि तो नहीं जिससे बेहोश हो जाए। एक दूसरे को देखें कौन पाएगा। बोले कोई नहीं है, ढूंढो। वो तो भाग गए। तभी एक की दृष्टि पड़ी ऊपर, तो ऊपर वो बालक बैठा था। तो इसी को खींच के लाओ नीचे। वो राम 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 जप रहे हैं, ऊपर से खींच के लाए, हाथ पैर बांध दिए, बोले इसका मुंह खोलो। और जैसे ही मुंह पकड़ करके खोला है, उसके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। बोले राम जी आप पवाते नहीं, हाथ पांव बांध के पवाते हो। और फिर बोले इसको लड्डू खिलाओ। तो लड्डू खाया। और इसको पूड़ी खिलाओ, तो पूड़ी खिलाई। वो बालक प्रेम से बस रोता जा रहा है, खाता जा रहा है। सब्जी खिलाओ, अब सब्जी, सारा सामग्री जितनी थी सब पवा दी। बोले कि कुछ हुआ इसको? कुछ नहीं हुआ, प्रेम से पालिए। नहीं सब शुद्ध है। तुम ऊपर बैठ के क्या कर रहे थे? कुछ नहीं महाराज, प्रतीक्षा कर रहा था राम जी की। आ गए, हाथ पैर खोल दिए। वो बालक दौड़ करके वापस अपने गांव गए, रोते रोते सबसे कहा, बोले भैया राम जी खिलाते हैं, चाहे जैसे भी खिलाते हैं खिलाते हैं, बस व्यक्ति आश्रय ले ले। मैंने इस बार तो चैलेंज किया था, पर अब मैं क्षमा मांगता हूं ठाकुर जी से, मैं चैलेंज नहीं दूंगा, अब मैं विश्वास से करूंगा।